नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में न्याय का मंदिर कहे जाने वाली दीवानी में नीरज कुमार बख्शी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश न्यायालय संख्या 11 से वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान व उनकी टीम ने सत्यता के आधार पर फर्जी मोबाइल लूट से संबंधित मुलजिमों को दोष मुक्त कराते हुए फिर से खाकी वर्दी को एक आईना दिखाया है। वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान का कथन है कि न्याय के मंदिर से फर्जी मुकदमों के पीड़ितों को न्याय मिलने में देर हो सकती है, परंतु निर्दोषों पर दोष सिद्ध नहीं हो सकता है। अधिवक्ता रिंकू पठान का कहना था कि इस फर्जी मुकदमे में परिश्रमपूर्ण कार्य किया गया, तारीख पर तारीख लेकर जिरह होती रही, परंतु न्यायालय द्वारा सत्यता को दृष्टिगत रखते हुए फर्जी फंसाए गए निर्दोषों को दोष मुक्त करते हुए एक सच्चाई की नजीर पेश की गई है। अधिवक्ता रिंकू पठान ने बताया कि गत वर्ष पूर्व थाना हरिपर्वत हाजा में एक मुकदमा अपराध संख्या 352/2024 धारा 392 411 के अंतर्गत नवाब दुरानी शादाब के विरुद्ध दर्ज किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान से पीड़ितों ने बताया कि वकील साहब, हम निर्दोष हैं, हमें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है, आप हमारी पैरवी करें। पीड़ितों की दिल की आवाज को वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान, NM खान, टेक महमूदल, हसन साकिर खान, मुंतजीर खान, शारिक पठान एडवोकेट द्वारा समझ गया और सत्यता के आधार पर बारीकी से पैरवी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा मुकदमे को दृष्टिगत रखते हुए फर्जी फंसाए गए निर्दोषों को न्यायालय द्वारा सत्यता के आधार पर दोष मुक्त किया गया। न्यायालय द्वारा न्याय हित में एक सच्चाई की नजीर पेश की गई है, जिसमें नवाब दुरानी पुत्र खुर्शीद दुरानी, शादाब पुत्र शमशाब अख्तर को दोष मुक्त किया गया है। ज्ञात हुआ कि पूर्व में भी वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान द्वारा कई ऐसे मुकदमे में सत्यता के आधार पर निर्दोषों के प्रति सच्चाई की जंग लड़ते हुए परिश्रम कर तारीख पर तारीख जिरह करते हुए एक ऐसे निर्दोषों को दोष मुक्त कराने में अपना अहम किरदार अदा किया, जो एक अच्छे वकील की भूमिका होती है। यही कारण है कि पीड़ित दोष मुक्त होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान सहित उनकी टीम को लख लख बधाइयां एवं शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से लंबी उम्र दीर्घायु की कामना करते हुए नजर आ रहे थे। यह नजारा दीवानी परिसर में मस्जिद के निकट प्रथम तल पर कमरा नंबर 14 में देखने को मिला। ऑफिस में अधिवक्ता रिंकू पठान आदि सभी इस जीत पर गदगद नजर आ रहे थे। रिंकू पठान का कहना था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोषों को झूठे मुकदमे में फंसाया ना जा सके। सत्यता हमेशा असत्य पर भारी होता है। देखा गया है कि अधिवक्ता रिंकू पठान द्वारा इस मुकदमे में भी अच्छी पैरवी करते हुए एक अच्छा किरदार अदा किया गया है, जो बहुत ही काबिले तारीफ है। इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल आगरा से क्राइम रिपोर्टर अजीम भारती की रिपोर्ट। असल में यह है कि पुलिस द्वारा थाना हरिपर्वत में मुकदमा अपराध संख्या 352/2014 मोबाइल लूट की घटना के अंदर नवाब दुरानी और शादाब का चालान किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा सबूतों के अभाव में उक्त केस को बरी कर दिया गया है, उसको दोषमुक्त कर दिया गया है। नवाब साहब कहाँ के निवासी थे तब ये? नवाब साहब हमारे थे जो आजमपाड़ा में रहते थे। ये उनको पुलिस ने फर्जी फंसाया था, तो पुलिस की सारी जो सबूत वगैरह थे उसको न्यायालय ने गलत मानते हुए दोषमुक्त किया गया है और उसको बाइज्जत बरी किया गया है। लगभग कितने वर्ष तक आपने मुकदमा ये परिश्रम करा है, तारीख पर दर तारीख? देखो, कोई मुकदमा होता है, कोई भी चीज़ चलता तो है ही। ये सन 2014 में लगाया था पुलिस द्वारा, जो कि 19/12/2024 को माननीय न्यायालय द्वारा बरी कर गया है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी उपलब्धि पर और साथियों की उपलब्धि? देखो, अगर किसी को इंसाफ मिलता है और फर्जी मुकदमे से बरी होता है तो हमें भी लगता है कि हाँ भाई, न्याय जिंदा है और न्याय जिंदा रहेगा। चाहे कोई किसी तरह फर्जी मुकदमे लगाते रहें, लेकिन न्यायालय में न्याय ज़रूर मिलता है। बिल्कुल साहब, ये हमारे साथी अधिवक्ता रिंकू पठान जी के द्वारा बहुत मेहनत की गई इस केस के अंदर और उनके प्रयासों से ही आज जो दोष मुक्त हुआ है। और कोशिश यही रहती है कि कोई भी प्रार्थी अभियुक्त हो, हम उसके साथ न्याय दिला सकें, क्योंकि अमूमन देखा ये गया है कि फर्जी मुकदमों में पुलिस ज़्यादा फंसा देती है। लेकिन अगर अधिवक्ता प्रयास करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो वो दोष मुक्त ही होता है। तो हमारे साथी अधिवक्ता रिंकू पठान जी ने पूरा प्रयास करा, पूरी मेहनत की और आज हम बड़े खुश हैं इस बात को लेकर कि वो दोष मुक्त हुआ, उसको न्याय मिला और न्याय की ही जीत होती है। क्या ये सत्यता है कि
क्या नाम है, पराजय होता है परंतु हारता नहीं है, ये जो कहावत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्यता है कि न्याय जो है वो विजयी होता है, न्याय मिलता है। और जो कहना चाहिए कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिलता है, समय लगता है लेकिन न्याय मिलता है। धन्यवाद। इस वक्त हम आगरा के जनपद न्यायालय न्याय के मंदिर कहने आने वाले यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जो देखने को मिला है कि जो अधिवक्ता है रिंकू पठान, उनके साथी एम पठान, मशहूर खान पठान, मुंतजिर पठान साहब, शाकिर साहब, तमाम इनकी जो टीम है, इन्होंने देखने को मिला है कि एक बहुत ही परिश्रम करते हुए एक मुकदमे को विजय प्राप्त की है, जो मुकदमा थाना हरिबरु से संबंधित था, जिसमें अवैध तरीके से लूट दिखाकर मोबाइल बरामद करे थे। लेकिन रिंकू पठान अधिवक्ता जो हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत काबिशों के संग जिस तरीके इस मुकदमे को लड़ा है, वो बहुत काबिल तारीफ रहा है। मुद्दत करीब 4-6 से करीब 10 साल वर्ष रही, लेकिन उनकी कामयाबी जो है उनके सर चूमी। और देखा गया है कि रिंकू पठान साहब ने पूर्व में भी कई ऐसे मुकदमों को जीता है जो नाकाबिले बर्दाश्त से, जिसमें जो सबूत बैठ रहे थे, लेकिन वो सबूत आधार पर नहीं बन रहे थे। इस लिहाज से उन्होंने जो मुकदमे जीते हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। और वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान व उनकी टीम इस हक की मुस्तहक है कि जिन्होंने बड़ी परिश्रम करते हुए न्यायालय द्वारा जो दर तारीख लेते हुए उस मुकदमे को विजय जीता है, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। अब देखना यह है कि इनकी काविशें, इनकी मेहनतें आने वाले पीड़ितों को कहाँ तक न्याय दिलाएंगी, ये आने वक्त समय निर्भर करेगा। मैं अपने कैमरामैन अनिल पचौड़ी के साथ मोहम्मद अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज़ चैनल से आगरा। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।